स्टार्ट करते हैं। लिखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीडोपोड्स। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सीडोपोड्स, सीडोपोड्स पर बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बताओ सीडोपोड्स कहाँ से लगता है? जब फ्रेम कैसा हो? नॉन इनर्शियल हो। कैसा फ्रेम हो? नॉन इनर्शियल हो। ठीक है, चलो समझते हैं। क्वेश्चन है ये, समझो। देखो, मान लो एक कार है और कार जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है और इसमें एक पेंडुलम सस्पेंडेड है। प्रॉब्लम में कहता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो बताओ ये स्ट्रिंग का वर्टिकल से कितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना, और उस समय इसमें टेंशन फोर्स कितना होगा। अच्छा ये बताओ कि ये जो फ्रेम होगा वह कैसा होगा? नॉन इनर्शियल। तो सीडो लगेगा ना, तो ये किधर की ओर जाएगा? सीडो किधर लगेगा? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में सीडो लग जाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन में सीडो लगेगा तो यह स्ट्रिंग तो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे ना। तो कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो बताओ वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा स्ट्रिंग और उस समय टेंशन फोर्स कितना होगा। तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड एंगल फ्रॉम वर्टिकल made by a string in equilibrium, also find tension force in a string। स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स भी निकालना है। ठीक है, समझो, हम समझाते हैं। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या बताए थे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहचानने के लिए? तो ये बताओ कि इस ब्लॉक के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसे फ्रेम मानना चाहिए? तो किसे फ्रेम मानना है? जिसमें ऑब्जेक्ट का मोशन हो, उसी को मानना है फ्रेम। तो फ्रेम तो ये बॉक्स को या कार को मान सकते हैं, जो भी कहो कार मान लो, है ना। तो कार को ही फ्रेम मानेंगे ना। तो कार में तो एक्सेलरेशन है, कैसा फ्रेम हो जाएगा? सीडो लगेगा। किधर क्यों लगता है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे सीडो लगेगा ना। कितना लगता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। वेट फोर्स किधर क्यों लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। और ये हो गया थीटा। मान लो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। अब इसका हम प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम करा देते हैं। तो समझो, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? टी। और इस डायरेक्शन में कितना हो गया? टी साइन थीटा, यही ना। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम करना होगा तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाता है? 0। तो ये फोर्स इससे बैलेंस करोगे और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड से बैलेंस कर लेंगे ना। तो इस डायरेक्शन वाले फोर्स इससे बैलेंस करा दो। टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम इंटू ए नॉट, यही ना। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड से बैलेंस कर लेगा। तो टी कॉस थीटा जो होगा वह एम जी से बैलेंस हो गया। निकालना क्या था हमको? ये थीटा निकालना है और टेंशन फोर्स निकालना है ना। तो बताओ ये थीटा कैसे निकलेगा? तो डिवाइड कर दे दोनों में। तो दोनों में डिवाइड कर दो, फ्रॉम 1/2। तो इसको डिवाइड करोगे तो टी से टी कैंसिल, क्या हो जाएगा? यह साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और इधर बताओ कितना हो जाएगा? एम इंटू ए नॉट और एम इंटू
कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ए नॉट बाई सी, ये ना। तो यही तो थीटा निकालना था, बताओ कितना हो गया, tan इनवर्स ए नॉट बाई। तो इक्विलिब्रियम में स्ट्रिंग वर्टिकल से इतना एंगल बनाएगा। अब टेंशन फोर्स निकालना है, तो टेंशन फोर्स कैसे निकलेगा, तो ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो देखो फ्रॉम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायरिंग करो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइड में, अब राइट साइड में लिख रहे हैं, बताओ कितना लिखेंगे, एम ए नॉट का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, यही ना। तो ये दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, एम स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो गया, ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो जाता है, 1। तो ये टी स्क्वायर जो हो गया वह कितने के बराबर हो गया, एम स्क्वायर, जी को पहले लिख रहे हैं तो जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। टी निकालना है, बताओ क्या करेंगे, रूट कर दें, तो रूट करो ऐसे पूरा, तो ये एम स्क्वायर हो गया जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। एम स्क्वायर तो बाहर भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, कितना हो जाएगा एम, और ये तो रूट के अंदर में रह जाएगा ना, कितना जी स्क्वायर प्लस, तो ये टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बना जल्दी से, समझो एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है, और यहाँ पर एक इसमें इंक्लाइन प्लेन है, और यह स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और इसका बेस का लेंथ दे दिया है एल। यह स्मूथ है तो ये स्लिप करेगा, कह रहा है कि ब्लॉक को टॉप से बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ inclined plane, टॉप टू बॉटम ऑफ inclined plane, ठीक है। टॉप से बॉटम तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ, ठीक है। समझो, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बताओ सीडो फोर्स किधर क्यों लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। किसको फ्रेम मानोगे, पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फ्रेम मानना। तो इस ब्लॉक के मोशन के लिए किसको फ्रेम मानेंगे, लिफ्ट को, और लिफ्ट में क्या है, एक्सेलरेशन। कैसा फ्रेम होगा बताओ, नॉन इनर्शियल। सीडो लगेगा या नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा ना। किधर की ओर सीडो लगाना पड़ेगा, किधर की ओर सीडो लगता है, जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन उसके अपोजिट। तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, किधर सीडो लग जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। चलो वेट फोर्स बताओ किधर की ओर लगेगा, वर्टिकली, और नॉर्मल फोर्स भी तो लगेंगे क्योंकि कांटेक्ट में है। तो ए वाला सरफेस इस पर नॉर्मल लगाएगा, कैसे लगाता है नॉर्मल, परपेंडिकुलरली, और ये सरफेस इस ब्लॉक को क्या करेगा, पुश करेगा इधर की ओर, ठीक है। इस ब्लॉक को कहाँ पर आना है, बॉटम पर ना। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स इंक्लाइन प्लेन की तरफ निकाल लेते हैं। तो समझो ये वाला एंगल कितना बन रहा है,
तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? हाँ, तो पहले लिख ही लेते हैं, नेट फोर्स एलॉन्ग किधर की ओर? इंक्लाइन प्लेन। नेट फोर्स एलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन। चलो, तो ये बता हमको कि नॉर्मल का तो इधर की ओर कितना हो गया? 0। क्यों? एन कॉस 90 0 ना। अब ये थीटा है, ये 90 है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो इसका इधर प्रोजेक्शन कर ले, बताओ कितना हो जाएगा इसका प्रोजेक्शन। पहले एम जी का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करो तो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा। जो रहता है, जिस वेक्टर का जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करना है, उस वेक्टर और उस डायरेक्शन के बीच में एंगल मेजर करते हैं ना, और उसमें क्या लगा देते हैं, और जिसका प्रोजेक्शन करना है उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करती है, यही ना। प्लस इसका एम ए नॉट का इस डायरेक्शन में बताओ कितना हो जाएगा? एम ए नॉट कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? तो ये दोनों में कितना कॉमन आ जाएगा बताओ तो? एम कॉमन है क्या? हाँ, तो जी भी लिख दिए यहाँ पर, यहाँ ए नॉट लिख देते हैं, और साइन थीटा भी तो कॉमन था ना। तो ये नेट फोर्स किधर की ओर मिल गया? इंक्लाइन प्लेन की तरफ। किस डायरेक्शन में मिला? इंक्लाइन प्लेन की तरफ। तो हम इंक्लाइन प्लेन की तरफ एक्सेलरेशन भी तो जानना चाहेंगे। क्यों जानना चाहेंगे बताओ? क्योंकि टॉप से बॉटम तक आने में टाइम निकालना है। तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मालूम होगा, तब तो उस डायरेक्शन में फार्मूला लगाएंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? नेट फोर्स बाय मास। तो इसको मास से डिवाइड करो तो मास तो कट जाएगा, या इसको इधर ऐसे लेते हैं तो F/m हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? G प्लस ए नॉट साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझो, इसका तो लेन दिया हुआ है हमें कितना? L। ये ब्लॉक तो किस प्लेन पर आ रहा है? इंक्लाइन प्लेन। तो अगर इस डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस मिल जाए, है ना, तो हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लगा करके टाइम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालो। तो देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, इसमें क्या लगा दे इस एंगल का कि ये बेस और हाइपोटेनस आ जाए। साइन थीटा कॉस थीटा में क्या लगा दे? कॉस थीटा लिखे ना। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय, तो बेस कितना है? एल, और हाइपोटेनस कितना है? एस। तो बताओ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं ना। तो यहाँ एक्सेलरेशन निकल गया, यहाँ एस निकल गया। नाउ एस इज इक्वल टू क्या जानते हो? यू टी प्लस, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा ना। अच्छा, एस बताओ कहाँ तक आना पड़ेगा? कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक ना। और वह वैल्यू कितना निकाल लिए हो? एल, और इनिशियली तो रेस्ट में है, तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना निकाले हो? देखो यहाँ पर, बोलो। जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो यहाँ से टी स्क्वायर निकाल लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। 2l बाई जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू, अब हमें टी चाहिए था, क्या करें बताओ? स्क्वायर रूट कर लेना। इधर हो जाएगा 2l बाई जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं ना। तो निकल गया। तो ऐसे सीडो फोर्स यूज करते हैं, और क्या। बना जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, और इस क्वेश्चन का रिजल्ट भी याद रखना है। समझो,
एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पर है, एम मास का है और ये कैपिटल एम है, और ये भी एक ब्लॉक है, सभी जगह सरफेस स्मूथ है, कहीं भी रफ नहीं है ना। ये एंगल थीटा है। कहता है इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ जिसके लिए स्मॉलर ब्लॉक ट्रायंगुलर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे? ट्रायंगुलर ब्लॉक का। तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक, find the acceleration of triangular block for which a smaller block remain at rest on triangular block। ठीक है। also find normal force in this case, also find normal force in this case। ठीक है, चलो समझते हैं। कॉमन सेंस लगाओ, ये बताओ कि इस ट्रायंगुलर ब्लॉक को किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया जाए कि ये स्मॉलर ब्लॉक ट्रायंगुलर ब्लॉक के साथ रेस्ट में रहे, मतलब पहले चिपक करके रहे। किस डायरेक्शन में होना चाहिए? आगे की ओर। क्यों आगे की ओर? क्यों देंगे एक्सेलरेशन आगे की ओर इसको? क्योंकि जब इसको एक्सेलरेशन आगे की ओर दे देंगे तो इस ब्लॉक के लिए इसी को तो फ्रेम मानेंगे, और ये कैसा फ्रेम बन जाएगा? नॉन इनर्शियल। तो क्या इस पर सीडो लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम है ऑफ रेफरेंस है उसके अपोजिट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। बताओ इस डायरेक्शन में सीडो लगा देना, बोलो कितना? एम इंटू। और कौन कौन सा फोर्स लगेगा? वेट फोर्स लगेंगे। किधर की ओर? वर्टिकली। नॉर्मल भी लगेगा ना। ये सरफेस इस पर लगाएगा। कैसे लगाता है और क्या करता है? पुश करता है। तो ये ब्लॉक इसको पुश करेगा ऐसे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होता है तो समझो, ये एंगल थीटा है तो बताओ कि ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। क्यों होगा थीटा? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहा है, यही ना। चलो अब इसका अगर ये थीटा हो गया तो ये बताओ कितना हो जाएगा? ये वाला और ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90। तो इसका इधर प्रोजेक्शन बताओ तो कितना हो गया? एम ए नॉट कॉस थीटा। और इसका इधर प्रोजेक्शन बताओ। हाँ 90 माइनस थीटा साइन थीटा में बदल जाता है। चलो अब इस mg का लिखो तो mg का प्रोजेक्शन करते हैं। तो इस यहाँ तो 90 डिग्री एंगल बन गया, ये कितना बन गया? 90 माइनस। इसका इधर प्रोजेक्शन बताओ कितना हो जाएगा? mg cos 90 माइनस थीटा मतलब, और ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो इसका इधर प्रोजेक्शन बताओ कितना हो गया? mg cos थीटा। ठीक है, यही प्रोजेक्शन कर लिए ना। अब ये बता हमको, अगर ये ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है इस पर, इसका मतलब इस डायरेक्शन वाला लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में किससे बैलेंस हो रहा होगा? mg sin थीटा से, यही ना। फॉर रिमेन एट रेस्ट फॉर रिमेन एट रेस्ट क्या लिख सकते हैं?
एम ए नॉट फॉर रिमेन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिख लो, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर ब्लॉक, है ना, ट्रायंगुलर, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहने के लिए ए वाला फोर्स से क्या हो जाना चाहिए, बैलेंस। तो एम ए नॉट कॉस थीटा जो होगा वह किससे बैलेंस हो जाएगा, एम जी। तो एम से एम कैंसिल हो गया, ए नॉट का वैल्यू कितना हो गया, जी साइन थीटा बाई कितना हो गया बताओ। तो याद भी इसको रहना है कि ट्रायंगुलर ब्लॉक को अगर जी टेन थीटा एक्सेलरेशन दे देंगे तो स्मॉलर ब्लॉक ट्रायंगुलर ब्लॉक पर रेस्ट में रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। अब नॉर्मल फोर्स का वैल्यू भी निकालना है, पहले समझ लो फिर लिखना। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू भी निकालना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में है ना, तो मतलब इस डायरेक्शन वाला फोर्स इस डायरेक्शन वाले फोर्स से क्या हो रहा होगा, बैलेंस। तो ये बताओ कि नॉर्मल कितने से बैलेंस हो रहा है, हाँ एम ए नॉट और इस डायरेक्शन में और भी है ना, कितना, एम जी। अच्छा ए नॉट का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, बोलो कितना निकाले हैं, तो यहाँ रख दें जी टेन थीटा और ये साइन थीटा प्लस एम जी, दोनों से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, एम जी बाहर निकाल लिए। ये टेन थीटा को लिख देते हैं क्या, साइन थीटा बाई, और ये रह जाएगा साइन थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, कॉस थीटा। तो एन हो गया एम जी, बताओ इसका एलसीएम कितना लिखोगे, कॉस थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो जाता है, 1। तो एन का जो वैल्यू मिला हुआ कितना हो गया, एम जी बाई, और 1 बाई कॉस थीटा के जानते हो कितना लिखते हैं, सेक थीटा, क्या लिखते हैं। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, एम जी। तो नॉर्मल का वैल्यू भी याद रखना है कितना होता है, ये भी डायरेक्टली पूछते रहता है, और कितना एक्सेलरेशन होगा जिसके लिए दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, इस रिजल्ट को भी याद रखना है। इसको तो डायरेक्टली यूज होता है क्वेश्चन में, कैसे बनाएंगे लिखो, एक प्रॉब्लम समझो, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, है ना। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि कितने एक्सेलरेशन तक स्मॉलर ब्लॉक बिगर ब्लॉक पर नहीं मूव करे, हाँ सारे सरफेस स्मूथ हैं, है ना। तो हम लोग पढ़े थे ए का वैल्यू कितना, जी टेन थीटा, यही ना। अब ये बताओ कि पूरा सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है ना। तो ये बताओ कि अगर एक्सेलरेशन यहाँ से निकालना होगा तो नेट फोर्स बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऐसे लिखेंगे ना, ये वैल्यू इसमें रख दो, फ्रॉम 1 and 2, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो एफ बाई एम प्लस एम कितने के बराबर हो जाएगा, जी टेन थीटा। तो बताओ एफ का वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे ना, एम प्लस एम जी टेन थीटा। अगर इतना फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगा और ये ब्लॉक इस पर मूव नहीं करे। तो लिख लो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर एंड स्मॉलर ब्लॉक
a smaller block does not move on bigger block। आया समझ में ना? तो एक बार फिर से समझ लो आप लोग, बढ़िया से ध्यान दो। कह रहा है कि दोनों ब्लॉक एक साथ चले और स्मॉलर ब्लॉक इस पर नहीं मूव करना है। तो बताओ कितना एक्सेलरेशन से मूव करे कि ये ब्लॉक इस पर ना मूव करे। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में बताए थे ना एक फार्मूला, और कहते हैं इसको याद रखना। तो ए इक्वल टू जी tan थीटा तक ए ब्लॉक इस पर मूव नहीं करता है। अब कॉमन एक्सेलरेशन अगर निकालना होगा तो एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे? अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और ए वैल्यू यहाँ रख दो और सिंप्लीफाई कर दो, निकल जाएगा एफ का वैल्यू। और क्या लिखो यहाँ तक जल्दी से। चलो एक और एप्लीकेशन इसी पर देखते हैं, समझो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, थीटा एंगल है, मास एम है, और इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। पूरा ही सिस्टम स्मूथ है। यहाँ पर एक पुल्ली है और यहाँ पर एक ब्लॉक है। सारे सरफेस स्मूथ है। प्रॉब्लम में कहता है कि m1 का वैल्यू बताओ जिसके लिए स्मॉलर ब्लॉक बिगर ब्लॉक पर नहीं मूव करे, है ना? तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m1, फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 फॉर विच block of mass small m does not move on triangular block, triangular block। ठीक है, समझो। हम लोग तो जानते हैं ना कि इसका कितना एक्सेलरेशन होगा कि ए ब्लॉक इस पर नहीं मूव करे। इसका कंडीशन तो पढ़े हो तुम लोग, कितना पढ़े हैं बताओ? जी tan थीटा, यही ना? अच्छा, इस ब्लॉक का, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन ए होगा तो m1 का भी तो यही होगा। अच्छा ये बताओ, ये पूरे सिस्टम को कौन सा फोर्स मूव करा रहा है? इसका जो वेट फोर्स लगेगा m1g, यही तो पूरे सिस्टम को मूव कराएगा। बोलो, तो ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? तो तुम्हें एक्सेलरेशन बताए थे, क्या बताए थे? नेट फोर्स बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो अच्छा, इसका वेट फोर्स किधर क्यों लगेगा? डाउनवर्ड। तो इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? 0। तो इस mg का प्रोजेक्शन इधर भी 0 होगा और इधर भी 0 होगा। इसका मतलब ये जो mg लगेगा वह ना तो मोशन को सपोर्ट करेगा और ना ही तो मोशन को अपोज करेगा। मतलब एक्सटर्नल नेट फोर्स में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है और मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इसका वेट फोर्स कितना लग गया ये बताओ? m1g, यही तो पूरे सिस्टम को चला रहा है, तो नेट फोर्स तो m1g हुआ। इसके अपोजिट में तो कोई है ही नहीं। तो नेट फोर्स बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? m1 प्लस m। बोलो कोई दिक्कत तो है? ये दोनों को इक्वेट कर लो। ए का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो यहाँ से। तो लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। ए का वैल्यू देख लो पहले, जी tan थीटा हो गया, और इधर हो गया m1g बाई m1 प्लस m प्लस m, यही ना? जी से जी कैंसिल। निकालना क्या है हमें? m1 का वैल्यू ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना इसका इसके साथ,
m1 प्लस m है, और इधर हो गया tan थीटा, और इधर आ जाएगा m1। यह tan थीटा से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, m1 हो गया, इसके साथ आएंगे ना tan थीटा, पहले समझ लो फिर उतारना आराम से। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया m प्लस m tan थीटा इज इक्वल टू m1, है ना। m1 ही हमें निकालना है, तो इस टर्म को उस साइड में रख लेते हैं। तो इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस साइड में कितना बच जाएगा m प्लस m tan थीटा, यही ना। और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया m प्लस m tan थीटा इज इक्वल टू m1 1 माइनस tan थीटा। तो m1 का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे ना, तो m प्लस m tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो tan थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड भी कर सकते हो, तो यहाँ tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ 1 बाई tan थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो कितना हो जाएगा m1 का वैल्यू बताओ तो m प्लस m tan थीटा से ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर में तो ये कट जाएगा, और नीचे में इसमें tan थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 बाई tan होगा। 1 बाई tan का वैल्यू कितना होता है cot थीटा, और tan थीटा बाई tan थीटा लिखोगे ना, कट के कितना हो जाएगा 1। तो ये m1 का वैल्यू निकल गया। आया समझ में। तो जो डायरेक्टली कहे थे कि रिजल्ट याद रखना, या स्मॉलर ब्लॉक बिगर ब्लॉक पर नहीं मूव करेगा तो कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए जी tan थीटा का, वो यहाँ पर अप्लीकेशन भी करके समझा दिए। चलो लिखो यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। वही ट्रायंगुलर ब्लॉक पर एक क्वेश्चन और समझो। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, थीटा एंगल है, ब्लॉक है, इसका मास m है, और इस पर एक स्मॉलर ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। प्रॉब्लम में कहता है सारे सरफेस स्मूथ है, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ जिसके लिए स्मॉलर ब्लॉक फ्रीली फॉल करे। लिखो तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक, find the acceleration of triangular block for which a smaller block fall freely। स्मॉलर ब्लॉक फॉल फ्रीली। ठीक है, समझो हम समझाते हैं। ये बताओ, कॉमन सेंस से सोच करके बताओ, ये ब्लॉक को फ्रीली फॉल करना है। जब फ्रीली फॉल करना है इसका मतलब इस ट्रायंगुलर ब्लॉक से इसका कांटेक्ट छूट जाना चाहिए, ये ना। अच्छा ये बताओ, इसका कांटेक्ट छूटने के लिए, इस ब्लॉक का कांटेक्ट इससे छूटने के लिए इसको किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में पूछे तो क्यों, तो क्या कहोगे कि इसके लिए फ्रेम का काम करने लगेगा और इस फ्रेम में एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो एक ऐसा फ्रेम हो जाएगा नॉन इनर्शियल, तो इसमें क्या लग जाएंगे शैडो, और जब इस डायरेक्शन में शैडो लग जाएंगे तो ये ब्लॉक को इस ट्रायंगुलर ब्लॉक से क्या कर देगा, सेपरेट, यही ना। चलो तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। समझो, पहले इस पर शैडो इधर लगा दिए, m इंटू ए नॉट। वेट फोर्स किधर क्यों लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल फोर्स लगेंगे ना, क्यों लगेंगे, क्योंकि कांटेक्ट में है। तो ये सरफेस इसको क्या करेगा, पुश करेगा ना, तो पुश ऐसे कर दिया, ठीक है। अब
अगर ये फ्रीली फॉल कर जाएगा तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ये ना, तो नॉर्मल 0 करा देंगे। अच्छा देखो अब प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा नॉर्मल के लॉन्ग और नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करके हम बैलेंस करा देते हैं, ठीक है। ये थीटा है तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस, और इसके जस्ट इधर अपोजिट में देखें तो ये थीटा है, ये 90 है, कितना हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, है ना। तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बताओ, एम ए नॉट, हाँ क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। इसका चाहो तो इस डायरेक्शन में निकाल लो, लेकिन इस डायरेक्शन से कोई मतलब हमें नहीं है, निकाल लेते हैं ऐसे। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना होता है, तो इसका इस डायरेक्शन में निकाल लो, एम ए नॉट कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझो इस एम जी का भी प्रोजेक्शन कर लेते हैं, तो एम जी का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और एम जी का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बताओ, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वेट करके नॉर्मल का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये दोनों फोर्स का सम इसके बराबर होगा ना, तो एन प्लस एम ए नॉट साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वह कितने के बराबर हो जाना चाहिए, एम जी कॉस थीटा, कोई दिक्कत, हाँ। फॉर फॉल फ्रीली नॉर्मल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, तो नॉर्मल यहाँ से 0 कर लो, तो 0 प्लस एम ए नॉट साइन थीटा जो होगा वह कितने के बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए हमें बता दो कि ए नॉट का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, जी कॉस थीटा बाई, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा को क्या कहते हैं बताओ, कॉट थीटा, है ना। मतलब इसको फ्री फॉल होने के लिए कितना कंडीशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन पर जी कॉट थीटा, और नॉट स्लिप करने का एक कंडीशन बताया है ना, उसमें एक्सेलरेशन कितना बताए हैं, जी टेन थीटा। तो ये दोनों ही कंडीशन याद रखना है, ठीक है। चलो बनाओ इसको।